Hello, good morning, friends. I am Abhimanyu. Today we are going live. So today my topic is the first Union Public Service Commission. Some students are very energetic preparing for the Union Public Service Commission. So some students are not regularly IAS जुनून। ये जुनून है क्या और ये जुनून आपके पास आता कहां से है? दूसरी नंबर में आपका कंट्रोल द फोकस। आप एक आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो आपको अलग अलग तरह के कंट्रोलिंग होना चाहिए आपके अंदर में, और फोकस भी आप कंट्रोल करेंगे। कहने का मीनिंग है कि हर चीज पर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए सिस्टम बन चुका है, वो फोकस करेगी। और आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है उस चीज पर आपको फोकस करना है। एज फॉर एग्जाम्पल, आप अभी अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे या आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे या किसी भी स्टेट पीसीएस का तब तैयारी कर रहे होंगे, कहने का मतलब ये है कि आपको क्लियरिटी होना चाहिए और इसी को आपको करना है, आगे कुछ दूसरा नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपको आईएएस ही बनना है, तो आईएएस ही जैसा आपको जुनून होना चाहिए और आपको फोकस भी एक लिमिट होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप अगर कहीं ट्रेवल करते हैं या आप उस समय का याद कीजिए, आप जानते होंगे कि जब मिल्खा सिंह जब पाकिस्तान में जब रेस के लिए चुना गया था, वह रेस के लिए गए थे भारत के तरफ से, तो जब वहां पे रेस स्टार्ट होने वाला था तो मिल्खा सिंह का जो फोकस जो कंट्रोल करने वाला जो था ना, आई कांटेक्ट, वो सिर्फ ये डिपेंड कर रहा था कि उसको जाना कहां पे है और किस डायरेक्शन में जाएगा। ऑडिटोरियम में कौन है, माइक में कौन क्या बोल रहा है, एक बात वो जानते थे कि गो मतलब अब जाओ यहां से, मतलब वहां से रेडी हो गया। उसी हिसाब आपको भी ध्यान देने हैं कि जुनून आपका हमेशा बरकरार होना चाहिए। और आप अगर आईएएस की तैयारी सीरियसली करते हैं तो आपको आईएएस के बारे में उसका एप्टीट्यूड, उसका एटीट्यूड, कंट्रोल द सिचुएशन, कंट्रोल द मॉनिटरिंग, a lot of information, आपके पास इस सब के बारे में अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन होना चाहिए। उसके बाद तभी आप जाकर के आप जुनून को बरकरार रखेंगे, नहीं तो आप बीच में जाकर के फिर अपने रास्ते से भटक जाएंगे। आप बहुत ही अच्छे से बोलेंगे कि सर मैं तो अपने रास्ते से भटकता नहीं हूं, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं आप लोग को, लेकिन आपको यह पता नहीं चलता कि मैं रास्ते से भटक गया हूं। जब असफल मिलती है जिस काम के लिए आप जा रहे हैं, उस काम में अगर आपको असफल मिलेगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ मैं मिस कहां किया हूं, असफल कहां हो गया हूं, किसके कारण असफल हुआ हूं। अगर आप 2 साल 3 साल या 5 साल से अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं
तो आप अपनी गलती को रिपीट नहीं करेंगे और आप उसको हमेशा इंप्रूवमेंट करेंगे, ताकि आप उस जुनून तक, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। अगर आपको एक और मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं, अगर आपको कहते कि सर मुझे तो फोकस बहुत ही अच्छा करने आता है, फोकस कर लेता हूं पढ़ने के लिए, हर चीज में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 मिनट में तुम कितने वर्ड को पढ़ लेते हो, तो तुम बोलोगे सर मुश्किल से 50 या 100 के नीचे ही में आपका वो खत्म हो जाता है। तो बड़ी बात यह है आपको कि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आपको फास्ट भी रहना है और स्पीड को भी कंट्रोल करना है, आपको हर ये सब चीज तरह के आपको कंट्रोल करके रखना है। ना ज्यादा आप स्लो भी रहेंगे, ना आप ज्यादा फास्ट भी रहेंगे, एक मीडियम रहेंगे, जो जिसे आपसे सभी को फायदा हो सके, ये होना चाहिए। ज्यादा आप अगर तेज बोलेंगे तेजी से तो वो भी समस्या है, ज्यादा कम बोलेंगे वो भी समस्या है। तो एक ऑफिसर जो होता है ना, वो एक्सपर्ट तभी कहलाएगा जब वह हर बात को वह सही कंसेप्ट के माध्यम से वह एक्सप्लेन करेगा और जिसका फोकस हमेशा कंट्रोल रहेगा, अनफोकस में नहीं जाएगा। अगर आपसे पूछेंगे कि 1 साल का करेंट अफेयर को आपको 1 सप्ताह में आपको दोहराना है, तो आपको फोकस होना चाहिए सिर्फ करेंट अफेयर पर और मेन पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पर नहीं होना चाहिए। अगर आपने सोचा कि 2 घंटा मैं हिस्ट्री पढ़ लेता हूं, 2 घंटा दूसरे टॉपिक को मैं देख लेता हूं, थोड़ी चलो आज मैं अपने इंस्टाग्राम नहीं यूज किए हैं, थोड़ा उसको भी यूज कर लेता हूं, थोड़ी व्हाट्सएप पर मैं बात कर लेता हूं। कहने का मीनिंग ये है कि आपके अंदर में बहुत ज्यादा एक्सक्यूज आ गया है और आपको फोकस कहां करना है, करेंट अफेयर पर। 1 साल का आपको टारगेट जो दिया गया है, आपको 1 सप्ताह में आपको कंप्लीट करना है, तो फोकस आपका वहां जा रहा है। फोकस आपको कंट्रोल करके रखना है कि 1 सप्ताह में आपको कंट्रोल करना है करेंट अफेयर, उसके बाद आपको वहां बता देने के बाद ही आगे कोई कदम उठाएंगे, क्योंकि पता है कि एक चीज को पहले उसको स्टार्ट किए हैं तो उसको खत्म करके छोड़ना है, बीच में खत्म छोड़ना नहीं है। बीच में छोड़ने वाला आदमी कहीं का भी नहीं रहता है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, आप जानते हैं कि जब जलेबी होता है, जलेबी तो नेशनल स्वीट्स है, लेकिन उसको क्या होता है ना, उसका जो मिस्त्री जो बनाने वाला रहता है ना, उसको ऑयल में उसको बढ़िया से उसको सिजाता है, माने उबालता है उसको, उसके बाद उसको बहुत अच्छे से चाशनी में बना करके बाद उसको उसमें रखा जाता है। जब अगर वह चाशनी में गया ही है डूबने के लिए, तो वो मजे से क्यों नहीं चाशनी में घूमेगा, क्यों वह जल्दी उसमें से निकालना चाहेगा। उसी हिसाब से आप अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं सीरियसली, तो जब इसमें आप आ ही गए हैं तो घबराने की क्या बात है। आपको अच्छे से तैयारी करना चाहिए, जितना हो सके जल्दी आपको इंप्रूवमेंट करना है अपने आप को, क्योंकि तभी आप अपने देश को भी बदल सकते हैं, क्योंकि आपके जैसा की रिक्वायरमेंट रहेगा वहां पे। और मन तो है आईएएस बनने का, लेकिन आप उस हिसाब से काम नहीं करते हैं, तो आपको उसी हिसाब से भी आपको फल मिलेगा।
तो ध्यान करने की बात है, आपको हमेशा क्लियरिटी होना चाहिए और फोकस कंट्रोल होना चाहिए। जुनून, जिस जुनून में आप जाना चाहते हैं वो जुनून आपको 24 आवर एक मेंटेनेंस करके रखना पड़ेगा आपको, और हाई क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा आपको। अपनी नॉलेज को आप हमेशा इंक्रीज करेंगे, तभी आप आगे चलकर आप डेवलपमेंट कर पाएंगे। आज का वीडियो इतना ही पर खत्म हो रहा है। सिर्फ ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से, और उनका ये चीज क्लियरिटी नहीं हो रहा है कि फोकस कहां करना है, क्यों करना है, कब करना है, उनके लिए है। और जो यंग स्टूडेंट्स है वह भी यूपीएससी में आना चाहते हैं या आ रहे हैं या आ चुके हैं, उस सबके लिए है कि आगे चलकर जो हमारे बड़े बहन और भैया वो गलत कर चुके हैं वो गलती हम नहीं करेंगे। मतलब आपको ये गलती करने से यहां पे रुक जाना है, और आपको अपनी स्ट्रेटजी को एक्सचेंज करके न्यू स्ट्रेटजी के तहत आपको सफल बनना है कम समय में। थैंक यू। आज का इतना ही वीडियो।